हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डाटा साइंस का कोर्स रन हो रहा है और डाटा साइंस, डाटा एनालाइज और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, उसका एक कोर्स चल रहा है। उसी सीरीज में हमने पाइथन कवर किया, पाइथन एडवांस कवर किया, नमपाई कवर किया, नमपाई एडवांस, पेंडास कवर किया। आज अब हम एक नई लाइब्रेरी की तरफ नई लाइब्रेरी पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब की पिछली वीडियो में हमने बेसिक बार चार्ट कवर किया है, स्कैटर प्लॉट, वार ग्राफ, ये सब कवर कर लिया है। आज हम नए दो ग्राफ के साथ आए हैं जिसमें एक का नाम है हिस्टोग्राम और दूसरे का नाम है पाई चार्ट। तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ। तो आज हम बात कर रहे हैं एक तो हिस्टोग्राम पर, दूसरा हम बात कर रहे हैं पाई चार्ट पर। तो वन बाई वन देखेंगे, बेसिक ऑफ द हिस्टोग्राम एंड बेसिक ऑफ द पाई चार्ट। एंड इसमें जब आप एज ए डाटा साइंस काम करते हैं तो एज ए डाटा साइंस आपके अपने डाटा को आपको शो करना होगा। तो उस शो कभी कभी आपको हिस्टोग्राम की फॉर्म में करना पड़ सकता है, कभी कभी पाई चार्ट की फॉर्म में। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब में हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो इंपोर्ट करना होता है लाइब्रेरी को। इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट में हमने इंपोर्ट नमपाई एज ए इंपोर्ट नमपाई को किया है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। इंपोर्ट पेंडास को किया है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब को किया है और इंपोर्ट सीबोन को किया है। तो ये मैंने लिख दिया है, दिस इज़ द कोड, इंपोर्ट करने का कोड है। और अब मैं इस सेल को रन करूँगा, दिस इज़ द फर्स्ट सेल। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, गूगल कोलैब नोटबुक का फर्स्ट सेल रन होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो मैंने ये अपनी जो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, नमपाई और पेंडास, इनको इंपोर्ट अपनी गूगल कोलैब नोटबुक में कर लिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्या है? तो हिस्टोग्राम जो बार ग्राफ होता है ना, कैटेगोरिकल डाटा के लिए, टेक्स्ट डाटा के लिए, वैसे ही न्यूमेरिकल डाटा के लिए हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम क्या है वो हम अभी देखेंगे। पहले एक सिंपल सा हिस्टोग्राम मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, व्हाट इज़ द हिस्टोग्राम, और उसका यूज़ केस क्या है एज ए डाटा साइंस, या आप डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसमें यूज़ केस क्या है वो हम देखेंगे। तो एक मैं सिंपल सा डाटा यहाँ पर ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक डाटा ले लिया और डाटा में मैंने कुछ वैल्यू ली है 35, 45, 56, 10, 15 एंड 27 एंड 61। ये कुछ वैल्यू मैंने ली हैं। और अब इन वैल्यू का अगर मैं हिस्टोग्राम यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाना चाहूँ तो आपको क्या करना होगा? आपका PLT यानी कि मैटप्लॉटलिब जो यहाँ पर हमने किया है, तो PLT डॉट, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा हिस्ट, और हिस्ट में आपको प्रोवाइड करना होगा अपना डाटा। तो मैंने उसका जो नाम रखा है वो डाटा है, तो PLT डॉट हिस्ट और मैंने अपना डाटा। अब कुछ नहीं करना, मैं जैसे ही इस कोड को रन करूँगा तो दिस इज़ द हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम में ये इनको जो कहते हैं ना, ये बिन्स हैं। अब बिन्स में जैसे आपके पास कुछ एज ग्रुप के लोग हैं, तो आप उन एज ग्रुप को, मान लीजिए आपके पास 10 से 15 तक के एज ग्रुप के लोग का डाटा आप एनालाइज कर रहे हैं, डाटा पे काम कर रहे हैं, 15 से 25, 25 से 65। तो ऐसे 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 और 40 से 50 एंड 50 से 60। दिस इज़ द बिन्स। और ये कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अगर आप इस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? PLT डॉट शो अप्लाई कर देंगे, PLT डॉट शो। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है ना, ये हट जाएगी। तो ये दिस इज़ द हिस्टोग्राम। अब यहाँ पर जो ये बिन साइज है ना, ये इसने खुद से दे दिया। आप चाहें तो बिन साइज अपने भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर बिन साइज आप अपने प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा? बिन्स
आपका कोड क्या रहेगा, बिन्स। और बिन साइज में आप जो भी यहाँ पर बिन साइज देना चाहते हैं, लेट्स सी मैं देना चाहता हूँ 10, 25, 25 एंड 40, 55 एंड 70। तो ये बिन साइज जो है ना, ये जो आए हैं इनको मैं अपनी तरफ से भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्या क्या दिए हैं, 10, 25, 40, 55 एंड 75। और इनको बिन्स के, जब मैं यहाँ पर बिन्स भेजूँगा तो मुझे इनको ब्रैकेट में भेजना होगा, और ब्रैकेट कौन सी वाली रहेगी, बड़ी वाली। तो मैंने इसको ब्रैकेट में यहाँ पे सेंड किया, प्रोवाइड किया। अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये बिन साइज अब जो मैंने बताए हैं ना, ये उनको दिखाएगा। जैसे देखेंगे 10 से लेकर 20 तक के जो नंबर थे वो इसमें आ गए, 20 से लेकर 30 तक के इसमें आ गए, और 30 से लेकर 40 तक के नंबर्स इसमें हैं, 40 से 50 और 60 से। अब ये चिपक इसलिए गए हैं क्योंकि मैंने बिन साइज बड़े बड़े दिए हैं। आगे जो बिन साइज है वो मैं अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रोवाइड करूँगा। तो ये डाटा जो यहाँ से चिपका हुआ सा दिख रहा है ना, ये एक जगह चिपकेगा नहीं, ये अलग अलग दिखेगा। जैसे अब हिस्टोग्राम को, हिस्टोग्राम जो प्लॉट करेंगे वो एक जो हमारे पास रियल डाटा है उस पर हम उस पर वर्क करेंगे। तो हमारे पास रियल डाटा क्या है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो रियल डाटा है उस पर एक डाटा है, ये बीके वाला डाटा। तो अब बीके वाला डाटा मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब आप जानते हैं कि इसे मैंने डाटा को अपनी गूगल कोलैब नोटबुक में शो कर रहा हूँ। तो कैसे करते हैं, pd.read csv, और pd.read csv में क्या करना होता है, यहाँ से इसका पाथ कॉपी करेंगे, दिस इज द पाथ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद अब हम देखते हैं इस डाटा में है क्या। तो df को मैंने यहाँ पे देखिए, तो एक डाटा है विराट कोहली का। विराट कोहली ने अपने मैच में कितने रन बनाए अब तक आईपीएल में। तो मैच आईडी जो 12th नंबर था, तो इसने कितने नंबर रन बनाए हैं उसमें, ये मैन 62। 17 नंबर जो था उसमें 28 बनाए, 64 बनाए। तो ये विराट कोहली का एक डाटा है। अब मैं इस पर हिस्टोग्राम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, देखिए कैसे। तो हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी हम एनालाइज करेंगे कि विराट कोहली ने कब कब कितने रन ये कितने रन बनाए हैं, इसका एक हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। तो हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए आपका कोड क्या रहेगा, एक रियल डाटा के साथ। तो आपका कोड ये रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, plt डॉट, अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट पर, तो हिस्टोग्राम पर, तो यहाँ पर हिस्ट, plt डॉट हिस्ट, और अपने डाटा का नाम, डाटा क्या है df, जो मैंने यहाँ पर डाटा का नाम रखा df। अब कुछ नहीं करना, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में मैं बैट्समैन रन, उस बैट्समैन जो रन है ना उनका हिस्टोग्राम प्लॉट करना चाहता हूँ। तो हिस्टोग्राम बैट्समैन रन मैंने यहाँ पर भेजा, दिस इज द बैट्समैन रन। अब आप इसमें जो विन साइज है ना वो खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो बिन्स जो ये थे यहाँ पे था ना, बिन साइज खुद से दे सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं अपने आप से। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। तो बिन साइज जो है ना मैं खुद से प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मेरा बिन साइज आपको छोटे छोटे दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ से दिखे। तो बिन साइज देखिए मैं क्या क्या दे रहा हूँ। तो बिन साइज जब मुझे यहाँ पे खुद से प्रोवाइड करने होंगे तो मेरा कोड क्या रहेगा, बिन्स इक्वल टू ब्रैकेट। अब मैं छोटे छोटे बिन्स दे रहा हूँ कि वो कब कब कितने नंबर पे जीरो हुआ। तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो कब कब कितने नंबर पे आउट हुआ। तो 0, 10, 0, 10, 20, 0, 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ये बिन साइज मैं दे रहा हूँ, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 70, 80 एंड 90, 100, 110 और 120। अब ये बिन साइज मैंने खुद से प्रोवाइड किए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना,
आप इसको रन करेंगे तो आप एक हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाएगा। और हिस्टोग्राम क्या है, देखिए जो विराट कोहली ने किस मैच में कितने रन बनाए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो विराट कोहली सबसे ज़्यादा जो आउट हुआ है वो 0 से 20 के बीच में आउट हुआ है। यहाँ पे 0 से 20 के बीच में उसने इतने रन बनाए हैं, 20 से 40 के बीच में इतने रन बनाए हैं, 40 से 60 के बीच में, और 60 से 80 के बीच, और 80 से 100, और 100 से 20। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो विंस है वो छोटा है। तो ये तो टेक्निकल है कि ज़्यादा रन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो जो कम रन है उसने सबसे ज़्यादा बार बनाए हैं। अब ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो शो हो रही है ना, इसको आप हटाना चाहते हैं तो इसको आप कैसे हटा सकते हैं, PLT.show। PLT.show जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे PLT.show, तो ये जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एरे ये यहाँ से हट जाएगी, आपको एक एग्जैक्ट हिस्टोग्राम दिख जाएगा। तो दिस इज़ द हिस्टोग्राम। तो आई होप ये हिस्टोग्राम आप सभी को समझ में आया होगा। दिस इज़ द हिस्टोग्राम। और बिन साइज कैसे हैंडल करने हैं आप, और कब काम आएगा, जब आप एक ग्रुप में, एक ग्रुप वाइज अपने डाटा को शो करना चाहते हैं। जो आपके पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको ग्रुप वाइज शो करना चाहते हैं, जैसे हमने 0 से 20, 20 से, तो दिस इज़ द हिस्टोग्राम। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नए चार्ट की। तो नया चार्ट क्या, हमारा नया चार्ट है पाई चार्ट। दिस इज़ द पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या है, व्हाट इज़ द पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है और इसका यूज केस क्या है वो देख लेंगे। तो पाई चार्ट क्या है वो देखते हैं। आप जानते हैं ना पाई चार्ट एक, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए एक छोटा सा मैं डाटा ले रहा हूँ अपनी तरफ से, और मैंने एक डाटा लिया सिंपल सा, फिर से डाटा, और डाटा में पाई चार्ट कब कब काम आएगा और व्हाट इज़ द पाई चार्ट। तो मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे 23, और 23 के बाद 45 या 50 एंड कोमा 100 एंड कोमा 30 एंड कोमा 52। ये मेरे पास कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो आपका कोड क्या रहेगा, PLT.py। तो PLT.py, आप इसको आप जैसे ही रन करेंगे सेल को, तो आपको दिखेगा एक सुंदर सा पाई चार्ट। एक मिनट, एरर आया है, ये क्या कह रहा है, मिसिंग 1x PLT. अच्छा, मैं एक तो चीज़ भूल गया, अपने डाटा को प्रोवाइड करना, कि इसके अंदर हमें डाटा को भेजना होगा जिस पे हम पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, तो ऊपर वाले डाटा पे। तो अगर मैं पाई चार्ट बनाऊंगा तो अब ये सुंदर सा पाई चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। दिस इज़ द पाई चार्ट। अब ये बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, वही इसको आप हटाना चाहते हैं ना, इस टेक्निकल को, तो आपका कोड क्या रहेगा, PLT. और आप शो इस पर अप्लाई कर देंगे, PLT.show। तो ये बहुत सारी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल हट जाएगी। अब आपको एक सुंदर सा पाई चार्ट, दिस इज़ द पाई चार्ट। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये पाई चार्ट है किस चीज़ का, नहीं, तो अब इसको आप क्लियर करना चाहते हैं ना, ये पाई चार्ट किस चीज़ का है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस पाई चार्ट में मैं कुछ सब्जेक्ट ले लेता हूँ, सब्जेक्ट। तो मेरे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर इंग्लिश कोमा इंग्लिश कोमा साइंस कोमा मैथ्स कोमा SST और कोमा हिंदी। कुछ मैंने सब्जेक्ट ले लिए, और यहाँ पर जो डाटा में है ना, लेवल में मैं दे दूँगा, जो मैं इसका लेवल में, तो लेवल में प्रोवाइड कर रहा हूँ सब्जेक्ट को, लेवल्स।
तो लेवल्स में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं लेवल्स इक्वल टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स। अब आप इसको रन करेंगे ना, तो अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स कह सकते हैं, परसेंटेज कह सकते हैं। तो मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, साइंस में उसके बाद हिंदी में उसके बाद है, फिर साइंस में है, फिर इंग्लिश में है और फिर एसएसटी में है। तो दिस इज़ द पाई चार्ट। अब हमने ये देखा कि पाई चार्ट होता क्या है, दिस इज़ द पाई चार्ट। अब इस पाई चार्ट को एक रियल डाटा के साथ फॉर्म करके दिखाएंगे। तो एक मेरे पास एक और डाटा है, उसको यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ। और कैसे अपलोड करते हैं, आई होप आप ये सबको समझ में आ गया। गेल 175, तो मैंने इसको यहाँ अपलोड किया और अपलोड करने के बाद चलिए सबसे पहले इस डाटा को शो करते हैं। तो शो मैं कैसे करते हैं, pd डॉट रीड CSV, pd डॉट रीड CSV और pd डॉट रीड CSV में इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ से पाथ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऐसे। अच्छा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और वेरिएबल में df वेरिएबल में अब यहाँ पर मैं df प्रोवाइड करूँगा तो शो हो जाएगा कि डाटा है क्या, व्हाट इज़ द डाटा। तो आप डाटा को पहले देखेंगे, ये एक डाटा है और इसमें IPL का एक मैच है जिसमें AB डिविलियर्स ने 31 रन बनाए थे, क्रिस गेल ने 175, रामपोल ने 0, SS तिवारी ने 2 और दिलशान ने 33 और विराट कोहली ने 11 रन बनाए थे। दिस इज़ द डाटा एक मैच का। और ये एक फेमस डाटा है जिसमें आपने ये देखा था कि एक मैच में क्रिस गेल ने 175 रन बनाए थे IPL के। तो अब इसका हम एक पाई चार्ट फॉर्म करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो आपका कोड क्या रहेगा, PLT और PLT के बाद आप पाई क्या बनाना चाहते हैं, जैसे हिस्ट था तो हिस्टोग्राम था तो हिस्ट, और पाई चार्ट बना रहे हैं तो पाई चार्ट। उसके बाद अपने डाटा का नाम प्रोवाइड करेंगे और डाटा का जो वेरिएबल नेम रखा है वो DF है। और DF में फिर आपको प्रोवाइड करना होगा आप किस पर बनाना चाहते हैं। तो बैट्समैन रन, इसका डाटा दिखाना चाहते हैं पाई चार्ट की फॉर्म में, तो बैट्समैन रन। और बैट्समैन रन में लेवल में आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कोमा। लेवल में प्रोवाइड करना चाहते हैं लेवल और अपने डाटा का नाम DF, और DF में आप प्रोवाइड करना चाहते हैं बैट्समैन, ये वाला। तो इसको ये लेवल देना चाहते हैं, जो बैट्समैन का नाम है ना वो आप लेवल देना चाहते हैं। और आप इसको आप रन करेंगे ना तो ये बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ एक पाई चार्ट बन गया है। दिस इज द पाई चार्ट। अब ये जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो रही है इसको आप हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, PLT डॉट शो एक फंक्शन है उसको अप्लाई कर देंगे। और PLT डॉट शो को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शो हो रही थी ना ये बिल्कुल हट जाएगी और आपको एक डाटा दिखेगा जिसमें क्रिस गेल का सबसे बड़ा यहाँ पर पाई चार्ट है। तो क्रिस गेल और AB डिविलियर्स का और दिलशान का, विराट कोहली का, और ये दो और हैं, ये 0 रन इनके बिल्कुल पास के रन है, तो एक दूसरे पे चढ़ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपक गए हैं। अब यहाँ पर एक मेरे पास फंक्शन होता है, अब वो फंक्शन क्या है देखिए, अगर आप एक फंक्शन है ऑटो पैक्ट बोल के, और अगर उस पर इसको अप्लाई करते हैं तो तब एक फंक्शन और है ऑटो पैक्ट, और उसका क्या काम है देखते हैं। एक फंक्शन है ये ऑटो पैक्ट, अगर आप इसमें एक गंदा सा कोड है उसको भेजेंगे तो ये जो यहाँ पर डाटा दिख रहा है ना ये सब परसेंटेज में शो हो जाएगा। और वो गंदा सा फंक्शन क्या है, ऑटो परसेंटेज में, ये ऑटो पैक्ट मीन्स ऑटो परसेंटेज। तो इसमें एक
कोड आपको भेजना होता है। अगर इसको परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो परसेंटेज 0.1 और F और फिर परसेंटेज। और अब आप इसको रन करेंगे ना तो ये जो डाटा था ना ये परसेंटेज में शो होना हो जाएगा। जैसे उस मैच में जितने भी रन बने उसमें क्रिस गेल ने 69.4% रन बनाए हैं और एबी डिविलियर्स ने 12.3, विराट कोहली ने 4.4 और 30। जो हमारे पास डाटा है ना इसमें दिलशान का जो टीएम दिलशान है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 13.1। तो ऐसे आप अपने डाटा को परसेंटेज में शो कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपने ये आपके पास एक डाटा है, इसको आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास एक फंक्शन और होता है, इसका आप कलर ये ऑटो हमें मिला है, ऑटो जनरेटेड कलर है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपके पास एक और होता है, एक फंक्शन और होता है, उसमें मान लो आप हर एक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, कोमा में कलर्स और कलर्स में आप क्या क्या भेजेंगे। अब देखिए कलर्स में आप मान लो पहले वाले को देना चाहते हैं ब्लू, दूसरा वाला है उसको ग्रीन, जो सेकंड पोजीशन पे है उसका ग्रीन, एंड जो थर्ड वाला है उसको येलो, और जो उसके बाद वाला है उसको आप पिंक, और उसके जो बाद वाला है ना उसको मान लीजिए ब्राउन। अब आप इसको रन करेंगे ना इस फंक्शन के साथ तो आप देखेंगे जो दूसरा वाला हमारे पास पाई चार्ट मिला है उन सब के कलर चेंज हो गए हैं। क्रिस गेल का हमने ग्रीन, क्रिस गेल कौन सी पोजीशन पे था, सेकंड वाली पे, उस डाटा में जो उसका इंडेक्स पोजीशन थी वो सेकंड थी। तो ये ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए ये अभी हमने देखा परसेंटेज और कलर को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज और कलर को पाई चार्ट में। उसके अलावा एक और यहाँ पर है, आप ये अपने इस डाटा से जो आपके पास ये डाटा है ना, आप यहाँ से कोई भी मान लो आप जो है यहाँ से इसमें से एबी डिविलियर्स को अलग दिखाना चाहते हैं, एबी डिविलियर्स को। तो अगर आप एबी डिविलियर्स को अलग दिखाना चाहते हैं तो आपके पास एक फंक्शन होता है, एबी डिविलियर्स को बिल्कुल अलग से दिखाना चाहते हैं। एक मिनट, कोहली का और उसका ब्लू हो गया है, शायद एक नाम कम चला गया है, ब्लू चला गया, और ब्लू के बाद अच्छा एक रन और दे देते हैं ताकि, और वो रन मैं दे रहा हूँ सियान। अब इसको अगर रन करेंगे तो हर किसी का रन हर किसी का जो कलर है वो अलग अलग होगा। अब आप एबी डिविलियर्स का जो है ना बिल्कुल अलग से दिखाना चाहते हैं, मतलब इसको बिल्कुल इससे बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास एक पैरामीटर होता है, और वो पैरामीटर क्या है, वो पैरामीटर होता है XPLODE, एक्सप्लोड। और एक्सप्लोड में आपको जिसका डाटा अलग दिखाना चाहते हैं और कितना अलग दिखाना चाहते हैं उसको मान लीजिए मैंने 3 भेज दिया, और बाकी सब के लिए जितने भी हैं उन सब के लिए मैंने 0 0 0 कोमा 0 कोमा 0 कोमा 0 कोमा 0 एंड कोमा 0। कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको रन करेंगे ना तो यहाँ से एबी डिविलियर्स वाला जो पार्ट था वो बिल्कुल आपको अलग दिखेगा। नहीं इसको कहते हैं एक्सप्लोड शैडो, उसको अलग शैडो में दिखा सकते हैं। तो
दिस इज द पाई चार्ट। इसके अलावा आप इस फिगर को सेव कर सकते हैं, किसी भी फिगर को। मान लीजिए ये जो आपके पास पाई चार्ट है ना, किसी भी फिगर को, यहाँ पर मैं पाई चार्ट को सेव करके दिखाता हूँ, और सेव करके आप किसी को भेज सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना होगा, कंट्रोल बी, और कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं ना, तो आपका कोड क्या रहेगा, कुछ नहीं करना आपको एक यहाँ पर कोड देना होगा, और वो क्या है ध्यान से सुनेंगे, PLT डॉट, और आपको कुछ नहीं करना, सेव, कोई भी फिगर है उसको सेव फिग, और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, सेव फिग, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सैम्पल PNG। अब आप इसको रन करेंगे ना, तो ये सेव हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये आपके डाटा में सेव हो चुका है, और सेव कहाँ पे हुआ है, सेव हुआ है यहाँ पे, ये रहा सैम्पल PNG। अब आप किसी को इसको भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और ये आपके इसमें डाउनलोड हो गया मशीन पर, सैम्पल PNG के नाम से। आप इसको डाउनलोड में जाके देख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर जाने के बाद ये आ गया, ये सेव हो गया। आई होप कैसे आप अपना डाटा भेज सकते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है, अभी हमने कितनी 5 फिगर पे बात की है, और टोटल हम 15 फिगर पे बात करना है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, और आप चाहते हैं कि कोर्स कंप्लीट हो, तो ऐसे ही हमारा हौसला बनाए रखें। थैंक यू।